फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है बेसिक जीके हब। और आज हम लेकर आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पार्ट 3 यानी कि हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा भाग 3। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारी पिछली वीडियोज़ के लिए हमें इतना प्यार किया, सहयोग किया और आशा करते हैं कि आगे भी आप हमें इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित बनने के पश्चात हिमाचल के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है NC मेहता, ख मेजर जनरल के हिम्मत सिंह, ग डॉक्टर YS परमार और घ बजरंग बहादुर। तो यहाँ पर हमारा जो है घ ऑप्शन वो सही हो जाता है कि बजरंग बहादुर जो थे वो केंद्र शासित प्रदेश बनने के पश्चात हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल बने। हालांकि हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल बनने का गौरव मेजर जनरल KS हिम्मत सिंह को प्राप्त है, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश के ग श्रेणी के राज्य बनने के पश्चात उपराज्यपाल बनाए गए थे। और यहाँ पर बात की जा रही है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के पश्चात कौन जो है हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल बनाए गए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश 1956 में घोषित किया गया और ग श्रेणी का राज्य हिमाचल प्रदेश को 1951 में घोषित किया गया और 1952 में प्रथम उपराज्यपाल की नियुक्ति हुई थी। तो यहाँ पर बजरंग बहादुर जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल है, मगर केंद्र शासित प्रदेश बनने के पश्चात। और हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल हैं मेजर जनरल KS हिम्मत सिंह ग श्रेणी का राज्य बनने के पश्चात। और इसी के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, अब बात की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव किसे प्राप्त है। तो वो है श्रीमती शीला कौर, जो कि 1995 से 1996 में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल रही। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद कब बनी थी। तो हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। क 1951, ख 1957, ग 1948 या घ 1955। तो यहाँ पर हमारा जो है ख ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि 1957 में जो है हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। क्षेत्रीय परिषद का गठन 15 अगस्त 1957 को किया गया था और यह एक असेंबली के बजाय यानी कि विधानसभा के बजाय एक सलाहकार निकाय थी। इसे क्षेत्रीय परिषद अधिनियम 1956 के अंतर्गत बनाया गया था। क्षेत्रीय परिषद अधिनियम 1956 के अंतर्गत बनाया गया था। और कब बनाया गया था, इसे बनाया गया था 1957 में। इस परिषद में कुछ मनोनीत सदस्यों सहित 41 निर्वाचित सदस्य शामिल थे और इस परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था, तो वो थे ठाकुर करम सिंह। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था, प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था। तो यहाँ पर जो है ठाकुर करम सिंह को इस परिषद के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। और दोस्तों जब हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को भंग कर दिया गया और डॉक्टर YS परमार ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महासू जिले की चीनी तहसील से टूटकर कौन से जिले का गठन किया गया कि महासू जिले की चीनी तहसील से टूटकर कौन से जिले का गठन किया गया। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। क शिमला, ख महासू, ग चंबा और घ किन्नौर। तो यहाँ पर हमारा घ ऑप्शन जो है किन्नौर बिल्कुल सही हो जाता है कि महासू जिले की चीनी तहसील और रामपुर तहसील के कुछ गांवों को मिलाकर किन्नौर जिले का गठन किया गया था। और ये गठन कब किया गया था, ये गठन किया गया था 1 मई 1960 को। और जब हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिला का विलय हुआ तो हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई थी 6, क्योंकि 1948 में हिमाचल प्रदेश में कुल जिलों की संख्या थी 4, लेकिन 1954 में एक नए जिले का विलय हिमाचल प्रदेश में किया गया। उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश की जो है जिलों की संख्या वो हो गई थी 5। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं कि 1954 में हिमाचल प्रदेश में 5वें जिले के रूप में किस जिले का विलय किया गया था। और किन्नौर के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो किन्नौर जिले के जो है जिला मुख्यालय वो है रिकांगपिओ और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला जिसकी की ऊंचाई
7025 मीटर है। ये भी जो है कहाँ पर है, ये किन्नौर जिला में ही स्थित है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश में दोबारा विधानसभा का पुनर्गठन कब हुआ? तो जैसे जैसे कि दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 1957 में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को भंग करके क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था और क्षेत्रीय परिषद अधिनियम 1956 के अंतर्गत इस क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था और ठाकुर करम सिंह को इस क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। लेकिन अब बात आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में दोबारा विधानसभा का पुनर्गठन कब हुआ? तो यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। क 1963, ख 1965, ग 1956 और घ 1951। तो यहाँ पर हमारा क ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाता है कि 1963 में हिमाचल प्रदेश में दोबारा विधानसभा का पुनर्गठन हुआ। 1963 में हिमाचल विधानसभा का पुनर्गठन अशोक सेन कमेटी की सिफारिशों पर हुआ। ये अशोक सेन जो थे उस समय के केंद्रीय कानून मंत्री थे और उस समय अशोक सेन कमेटी की गठन किया गया था और इस अशोक सेन कमेटी की अनुशंसा के आधार पर हिमाचल को विधायी शक्तियां दी गई। और हालांकि यह एक संघ क्षेत्र ही बना रहा, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश को विधायी शक्तियां दी गई और 1963 में पुनः हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का पुनर्गठन हुआ और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार दूसरी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रीय परिषद को किस संविधान संशोधन द्वारा खत्म किया गया? अब बात आती है कि हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रीय परिषद जिसको कि 1963 में भंग कर दिया गया था, लेकिन इसे कौन से संविधान संशोधन द्वारा भंग किया गया? तो यहाँ पर हमारे पास उसी प्रकार चार ऑप्शन है जिस प्रकार के कि क्वेश्चन उसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है पैटर्न रहता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 14वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा या 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। तो यहाँ पर जो है हमारा ग ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाता है कि 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद को भंग किया गया और विधानमंडल को यहाँ पर जो है विधानमंडल का पुनर्गठन हुआ। अब जो 14वां संविधान संशोधन 1962 था उसके अंतर्गत पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव और पुदुचेरी के लिए विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल जो है भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में और 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, क्योंकि जो मूल संविधान था उसमें 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन 1951 में जो पहला संविधान संशोधन किया गया उसके अंतर्गत इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और ये 9वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? तो ये 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधारों से संबंधित थी। और चाहिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि डॉक्टर वाई एस परमार ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ली? तो डॉक्टर वाई एस परमार ने हिमाचल प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ क्षेत्रीय परिषद के भंग होने के बाद और हिमाचल प्रदेश में दोबारा से विधानमंडल के पुनर्गठन होने के पश्चात फिर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। मगर ये शपथ कब ग्रहण की गई? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। 1 जुलाई 1963, 24 मार्च 1952, 25 जनवरी 1971 और घ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला ऑप्शन 1 जुलाई 1963 सही हो जाता है कि डॉक्टर वाई एस परमार ने 1 जुलाई 1963 को दूसरी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उनके साथ दो अन्य मंत्रियों ठाकुर करम सिंह और गौरी प्रसाद को भी शपथ दिलाई गई। अब ठाकुर करम सिंह की बात कर लेते हैं। तो ठाकुर करम सिंह को क्षेत्रीय परिषद का प्रथम अध्यक्ष होने का भी गौरव प्राप्त है और क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1957 में। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंजाब के पुनर्गठन का मूल्यांकन करने के लिए बनाई गई समिति का गठन कब हुआ? पंजाब के पुनर्गठन का मूल्यांकन। अब यहाँ पर एक टर्म आती है पंजाब के पुनर्गठन, यानी कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में पंजाब के पुनर्गठन की जरूरत क्यों पड़ी? मैं बताना चाहूँगा कि हिमाचल के अधिकतर हिस्से जो है वो पंजाब राज्य में थे, या यूँ कहें कि बहुत से जो है हिमाचल के हिस्सों पर पंजाब का नियंत्रण था। जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र थे पंजाब में वो पहले पंजाब का ही अंग थे। लेकिन पंजाब के पुनर्गठन का मूल्यांकन करने के लिए समिति का गठन कब हुआ? तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। क 1963,
1950, 1930 या 1965। तो यहाँ पर हमारा घ ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाता है कि 1965 को जो है पंजाब के पुनर्गठन का मूल्यांकन करने के लिए समिति का गठन किया गया। अब बात आती है कि ये समिति कौन सी थी, इस समिति का नाम क्या था। तो यह समिति थी हुकम सिंह समिति और इसका गठन किया गया था 28 सितंबर 1965 में। 1965 में डॉक्टर वाई एस परमार ने सरदार हुकम सिंह को एक ज्ञापन सौंपा, जो संसदीय कमेटी के अध्यक्ष थे। संसदीय कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार हुकम सिंह। 1965 में इस समिति ने हरियाणा के गठन और बाद में हिमाचल में पंजाब के पहाड़ी राज्यों को मिलाने की मंजूरी दी गई और अगले साल बंटवारा न्यायमूर्ति जे.सी. शाह आयोग के अनुसार हुआ। यानी कि अब यहाँ से बात ये उठती है कि पंजाब के जितने भी पहाड़ी क्षेत्र थे उन पहाड़ी क्षेत्रों का हुकम सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ और इसका बंटवारा जो है वो 1965 में विलय हुआ, मगर इसका बंटवारा 1966 में हुआ। और ये किसके द्वारा हुआ, तो ये न्यायमूर्ति जे.सी. शाह आयोग के अनुसार पंजाब के पहाड़ी राज्यों का विलय जो है हिमाचल प्रदेश में किया गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल और स्पीति, शिमला जिलों का हिमाचल में पंजाब से विलय कब किया गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से हमारा पिछला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि 1965 में जो है हुकम सिंह समिति, सरदार हुकम सिंह समिति का जो गठन किया गया था पंजाब के पुनर्गठन से संबंधित, और उस गठन के पश्चात हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र पंजाब में थे उनका विलय हिमाचल प्रदेश में किया गया। तो ये क्षेत्र कौन से थे, तो ये क्षेत्र थे कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। तो ये पंजाब से हिमाचल प्रदेश में इन 4 जिलों का विलय कब किया गया, तो इन 4 जिलों का विलय जो है 1 नवंबर 1966। यहाँ पर हमारा का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है कि 1 नवंबर 1966 को कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला जिलों का विलय जो है वो पंजाब से हिमाचल प्रदेश में किया गया। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1966 में हिमाचल में 10 जिलों के बनने के पश्चात क्षेत्रफल कितना हो गया था। 1966 में हिमाचल प्रदेश में 10 जिलों के बनने के पश्चात, यानी कि 4 जिले जो हमारे पंजाब से हिमाचल प्रदेश में जिन 4 जिलों का विलय किया गया था उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में जो है क्षेत्रफल कितना हो गया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 28,169 वर्ग किलोमीटर, 56,673 वर्ग किलोमीटर, 55,673 वर्ग किलोमीटर या घ इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो है हमारा घ ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाता है कि 55,673 वर्ग किलोमीटर 1966 में 10 जिलों के बनने के पश्चात। 1966 में 10 जिले कैसे बने कि 1966 में जो है 4 जिलों का हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया और पहले से ही हिमाचल प्रदेश में 6 जिले थे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि हिमाचल प्रदेश में 6ठे जिले का विलय कब किया गया या 6ठे जिले का जो है गठन हिमाचल प्रदेश में कब किया गया और वो कौन सा जिला था। और दोस्तों 55,673 वर्ग किलोमीटर 1966 में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल था और वर्तमान में भी हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो 55,673 वर्ग किलोमीटर ही है। आइए चलते हैं हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 1967 में कितनी विधानसभा सीटों के लिए निर्वाचन करवाया गया। 1967 में यानी कि हिमाचल प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटों के लिए निर्वाचन करवाया गया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क 60, ख 68, ग 36 और घ 24। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए जो है वो मतदान किया जाता है। वर्तमान में यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है तो वह है 68। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि 1967 में कितनी विधानसभा सीटों के लिए निर्वाचन करवाया गया। तो हिमाचल प्रदेश में जो है यहाँ पर का ऑप्शन जो है 60 विधानसभा सीटों के लिए 1967 में निर्वाचन करवाया गया। तो यहाँ पर हमारा का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। और इसके अलावा 60 विधानसभा सीटों के लिए तो निर्वाचन करवाया गया, लेकिन इसके अलावा इसमें 3 सदस्य नॉमिनेट भी किए थे। अतः 1967 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है 63, मगर जो निर्वाचन करवाया गया था वो कितनी सीटों के लिए करवाया गया था 60 विधानसभा सीटों के लिए। धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।